अभी आप में ही असमंजस की स्थिति है विपक्ष के गठबंधन में। देखिए, अली बाबा 40 चोरों का गठबंधन बनाने में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 2 दलों की कमी है, उसके बाद ही अली बाबा 40 चोर वाला गठबंधन बन जाएगा। तो इन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, इन्हें विपक्ष की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम सरकार में नहीं है, हमारा जो मकसद है वो देश को बचाना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कुर्बानियां कर रही है और इसी कुर्बानियों के चलते हम गठबंधन की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हमें मालूम है कि आज देश विदेशी कर्ज से डूबता जा रहा है। आरबीआई के रिजर्व फंड से 2 बार पैसा निकाला जा चुका है सरकार द्वारा। विदेशी व्यापार घाटा हमारा बढ़ता जा रहा है। तो हर तरह से देश के हालात खराब हैं, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। हर तरफ ऐसा आलम है कि लोगों को लगता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा है कि भूल जाइए सब कुछ, केवल हिंदू मुसलमान पर ध्यान दीजिए। मुसलमान रहा तो ये देश। अरे विजय कौशिक साहब, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की ओर से ही तो ये फैसला लिया गया है ना कि 200 रुपए कम कर दिए गए गैस सिलेंडर को। ये तो राहत की बात है ना लोगों के लिए। नहीं, सुन तो लीजिए। पहले किसी चीज के ऊपर 1000 रुपए बढ़ा दीजिए, फिर उसके ऊपर 100-200 रुपए कम कर दीजिए। तो मोदी सरकार का ये फार्मूला है। कल तक जो ये लोग कहते थे कि हम मुफ्त की रेहड़ियों के खिलाफ हैं, अगर कांग्रेस किसी राज्य में कोई घोषणा करती थी कि भाई हम अपने नागरिकों को ये सुविधा फ्री देंगे, तो बीजेपी कहती थी इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ ये कह रहे हैं कि 350% महंगाई बढ़ी है गैस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जबकि भाजपा के मुताबिक 65% इन्होंने बढ़ाई है, उसमें भी ये कटौती कर रहे हैं। तो पहले तो मोदी जी को ये नहीं, विजय कौशिक साहब, आपकी बात दी गई है, तब भी आप कह रहे हैं कि भाई आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप सुन तो लीजिए, एक छोटी सी बात से मैं आपको ये बता देता हूँ। हमारा तो पहला मुद्दा ये था कि इनका चाल चरित्र चेहरा देश देखे, कि भाई जब हम कोई जन सेवा का काम करते हैं तो ये मुफ्त की रेवड़ियां बताकर उसे कहते हैं कि ये देश डूब जाएगा इस तरीके से। तो पहली बात तो ये जो इन्होंने घोषणा की है, मुफ्त की रेवड़ी है या नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज, इन्हें अगर सचमुच राहत देनी है देश की जनता को, तो मोदी जी को ये कहना चाहिए था कि 2014 में कांग्रेस पार्टी के समय में, कांग्रेस सरकार के समय में जिस रेट में लोगों को गैस का सिलेंडर दिया जाता था, भाजपा उसी रेट में लोगों को उपलब्ध कराएगी। अच्छा। तो निश्चित तौर पर हम खुले हृदय से इसका स्वागत करेंगे और भाजपा की तारीफ करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में 450 रुपए का सिलेंडर होता था, जो कि इन्होंने महंगा करते करते 2014 से पहले और आज 2014 लूट मचा दी। कैसे विजय कौशिक शायद भाजपा प्रवक्ता को जानकारी नहीं हुई, और यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है उसको समझने की जरूरत है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय क्रूड ऑयल के दाम थे $140 प्रति बैरल, और भाजपा की सरकार आने के बाद में क्रूड ऑयल के रेट पहुंच गए थे $30 प्रति बैरल तक। लेकिन ये वो भाजपा सरकार है, ये वो मोदी सरकार है जो टैक्स बढ़ाती रही। कांग्रेस सरकार के समय में $140 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल होते हुए भी 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिला। लेकिन आज भी इनके राज्य में क्या स्थिति है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आज भी 60-65 के आसपास क्रूड ऑयल के रेट है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए लीटर को क्रॉस कर रहे हैं कई राज्यों में। तो इस सरकार में लूट मची हुई है, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये वो सरकार है जो 18% जीएसटी का विरोध करती थी कांग्रेस सरकार के समय में। जब कांग्रेस जीएसटी लेकर आ रही थी तो ये 18% तक का विरोध करते थे, अब इन्होंने 28% तक लगा रखी है। ठीक है, पहले उसके अंदर 100 आइटमें थी, आज 300 कर दी। हर तरफ से देश की जनता को लूट रहे हैं। चले, और सिलेंडर के ऊपर कई सौ गुना रेट बढ़ाकर 200 रुपए आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। गौरव मिश्रा, जरा एक चीज